الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे हजरात बाआवाज़ बुलंद नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या साहिबिल जमाली व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाअ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अल खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर मशीयत के अनवार से नक्श रूहे मुहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म में कौनो मकान को सजाया गया। वो मुहम्मद भी वो अहमद भी वो महमूद भी वो हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। हशर का डर हो मुझे किस लिए ऐ कासिम, मेरे आका है वो मेरे मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मोहतरम वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे ख्याल से तकरीबन तीसरा जुमा है, सफ़र हिजरत चल रहा है और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैं मौजू उठाऊं, होता तो ये जुमे का दिन ही हमारे पास, बाज़ औक़ात तो क्योंकि हम खुद बहुत बड़े मुफ्ती हैं, खुद बहुत बड़े आलिम हैं,
मौलवी की बात को हमने क्या सुनना। तो वो भी जुम्मे के दिन चंद लोग आते हैं शुरू के अंदर ताकि उनको ये बात समझ में आ जाए, वरना जुम्मे का दिन सैयदुल अय्याम है और इसके अंदर जैसे ही हम जुम्मे की अजान को सुने तो फौरन मस्जिद की तरफ आ जाना चाहिए। ये मुसलमान का शेवा है। और हम जनाब मन वो भी इंतज़ार के अंदर बैठे होते हैं कि खुतबे की अजान कब आए और हम मस्जिद में जाएं। फिर यहाँ पर सिर्फ फ़र्ज अदा किए, फिर उसके बाद 2 मिनट नहीं बैठना, हमने फिर यहाँ से चले जाना है। खैर बहरहाल वो हर एक की अपनी मर्जी है, हर एक को अपना इख्तियार है। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब को पूरे के पूरे दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। शुरू के अंदर मैंने आप हज़रात से एक बात की थी कि ये सफ़र हिजरत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसका पहला हिस्सा मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर गार सौर तक का है और उसका दूसरा हिस्सा गार सौर से मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का है। आज मैं आप हजरात के सामने गार सौर से मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बयान करूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन और 3 रातें गार सौर के अंदर गुजारी। गार सौर में गुजारने के बाद अल्लाह पाक का हुक्म आया कि ऐ मेरे महबूब अब मदीना की तरफ आप हिजरत कर जाएं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी कहा कि ऐ सिद्दीक, हमने सुबह यहाँ गार सौर से मदीना की तरफ हिजरत करनी है और आप ऊँट मंगवा लें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था जिनका नाम आमिर बिन फहमीरा था। उसने भी गुलामी का हक अदा कर दिया। मुसलसल 3 दिन तक गार सौर के करीब में बकरियां चराया करता था। ताज़ा दूध मेरे और आपके आका और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पिलाया करता था। ये सिद्दीकी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। उसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कल सुबह सवेरे आपने 3 ऊँट इस गार के करीब ले आने हैं और हमने यहाँ से सफ़र करना है मदीना की तरफ और आपने भी हमारे साथ चलना है। और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन अरीक़त, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारोबारी मामलात में इनका मुआविन हुआ करता था। इनको भी कहा कि आपने भी आना है और आपने भी हमारे साथ चलना है, क्योंकि आपको रास्ता मालूम है। आपने हमें ऐसे रास्ते से मदीना पहुंचाना है जो आम शहरा ना हो,
जो लोगों का आम आना जाना ना हो, ऐसे अनजाने रास्ते से आप हमें ले चले ताकि हम मदीना पहुंच जाएं। इधर मुशरिकीन मक्का 100 ऊंट इनाम के अंदर रख चुके थे कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिंदा या मुर्दा उनका सर कलम करके लाएगा, उनको 100 ऊंट इनाम के अंदर दिए जाएंगे। पहले पहल वो हुजूर के घर में वहां गए। वहां पर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे हैं। पूछा कि हुजूर कहाँ हैं? हजरत अली ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कहाँ गए, मुझे नहीं बताया। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर आए। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे और उनसे पूछने की कोशिश की कि बताओ कि आपके अब्बा कहाँ गए हैं? कहा मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह के ऊपर वो तमाचे भी असर न कर सके। अबू जहल के वो तमाचे सह गई, पर अपने अब्बा का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बताया कि मेरे अब्बा और मेरे हुजूर इस तरफ गए। खैर बहरहाल आखिरकार के दिहाने भी पहुंच गए। तो जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, हुजूर वो तो पहुंच गए, तो कहा कि ऐ मेरे यार गम न कर, मेरे यार खौफ न खा, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह पाक उस वक़्त भी साथ था, जब सफर शुरू हो गया अल्लाह पाक उस वक़्त भी साथ था। अब यहां से आगे 3 ऊंट सुबह के टाइम पर आमिर बिन फहमीरा, अब्दुल्ला बिन अरीक़त लेकर आ जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी ला अरकबु बईरन लैसा ली, मैं ऐसे ऊंट पर सवारी नहीं करता जो मेरा नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आका ये आपका ही ये ऊंट है। अब आप देखें, गारे सोर तक की सवारी खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और फिर गारे सोर से मदीना की सवारी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी है। उसके ऊपर सवार होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। अब आ गए एक मोटी ताजा ऊँट, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। आका आप इसके ऊपर सवार हो जाएं। आका सवार हो गए, आका आके बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे बैठे हैं। अब गारे सोर, मक्का से गारे सोर तक का जो सफर है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कांधों पे उठाया। बीच में कोई फासला है, बीच में कोई फासला है, इसको कहते हैं बिला फसल। इसको क्या कहते हैं? बिला फसल इसको कहते हैं। और फिर उससे आगे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार हैं, आगे हुजूर बैठे हुए हैं, पीछे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। अब कोई बीच में फासला है? अब भी कोई फासला नहीं है। इसको कहते हैं खलीफतुहु बिला फसल, कि हुजूर के बाद खलीफा कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब यहां से निकले, अब वो मुशरिक आगे आ भी गए। पूछा, पहचान नहीं पाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया।
ये बताओ आपके आगे बैठने वाला शख्स कौन है? अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि ये हुजूर है, तो फिर सिद्दीक न रहा, फिर सिद्दीक न रहा। अगर कहते हैं कि ये हुजूर नहीं है तो फिर सिद्दीक को नबूवत को तो खतरा फिर हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि जवाब ऐसा दो कि जहां पर मुशरिकीन के दांत खट्टे हो जाएं, नबी भी बच जाए और सिद्दीक की सिदाकत भी बच जाए। जवाब ऐसा दो कि नबी भी बच जाए, सिद्दीक की सिदाकत भी बच जाए। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे आगे बैठने वाला मुझे रास्ता बतलाने वाला है, मेरे आगे बैठने वाला मुझे रास्ता बतलाने वाला है। पूछा यार इसको रास्ता नहीं आता होगा, जिसकी वजह से इसने आगे बंदा बैठा दिया, इसको रास्ता बतला रहा है। चलो भाई यहाँ से निकलो, क्योंकि 100 ऊंट इनाम के अंदर है। अब वहां से चले। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यही सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी, ये दो शख्सियतों के ऊपर ये सवाल हुआ था। और जनाब मन वहाँ पर यही सवाल हुआ कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुशरिकों के वो खुदा, किसी का नाक तोड़ा, किसी की आंख फोड़ी, किसी का बाजू काटा, किसी की जनाब मन लात काटी। अब उसके बाद पूछा कि ए इब्राहीम, तूने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? अंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हाल किया है? अब यहाँ पर अगर कहते हैं कि मैंने नहीं किया तो नबूवत बाकी बचती है, क्योंकि नबी तो झूठ नहीं बोलता, नबी झूठ नहीं बोलता, नबूवत बाकी नहीं बचती। और अगर कहते हैं कि मैंने किया है तो फिर जान जाती है। और उन्होंने कहा कि जवाब ऐसा दो कि इनके दांत खट्टे हो जाएं। क्या फरमाया? बल हुआ कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। अब मुझसे क्यों पूछते हो? आपका ये कुल्हाड़ा जो है ना, आपके आला हजरत के कानों के ऊपर रखा हुआ है, इससे पूछो कि तुम्हारे माते हाथों को किसने किया है, ये किसने ये हशर किया इनके साथ? और वही जवाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी किया। अब उन्होंने भी कहा कि मुझे ये रास्ता बतलाने वाला है। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि कहा कि इनको रास्ता नहीं आता होगा, इसलिए इसने जनाब मन आगे बंदे को बिठा दिया है, इसको रास्ता बतला रहा है, और जनाब रास्ता इसको बतलाता हुआ आगे जा रहा है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुम्हें खुदी पसंद, मुझे खुदा पसंद। मैं तो वो रास्ता बता रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के रास्ते की तरफ कह रहा हूँ कि अल्लाह का रास्ता बतलाने वाला मुझे ये शख्स है, तू दुनिया का रास्ता समझ रहा है। अब यहां से आगे चलते हैं तो सराका बिन मालिक खुद बयान करता है, खुद बतलाता है कि मैं बनु मदलज के कबीले के अंदर अपनी कबीले में बैठा हुआ था, और मैंने वहां देखा तो कुछ लोग आ गए और उन्होंने आकर बताया कि आज तुम्हें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से गए हैं, और कुरैश ने 100 ऊँट, कितने? 100 ऊँट इनाम के अंदर रखे हैं, और उनको जो जिंदा या उनका सर कलम करके लाएगा 100 ऊँट उनको इनाम के अंदर दिए जाएंगे। और कहते हैं मैं भी इनाम की लालच में आ गया। सराका बिन मालिक खुद बयान करता है कि मैं भी लालच के अंदर आ गया, और मैं जनाब मन वहां से निकला, चुपके से उठा, उठकर मैं चला गया। मैंने घर के अंदर अपनी लौंडी को कहा
कि मेरा घोड़ा फलां जगह पहुंचा दे। अब उसने मेरा घोड़ा वहां पहुंचाया, मैंने नेजा उठाया, मैं अपने घर की पुश से निकला और किसी बंदे ने मुझे बताया कि वो सामने परछाइयां नजर आ रही हैं, यहाँ कुछ बंदे जा रहे हैं। मैंने सरपट घोड़े को दौड़ाया और मैंने वहां उनके करीब पहुंच गया। मेरा घोड़ा जनाबन गिरा, मैं घोड़े से गिर गया। दोबारा फिर हिनना के घोड़ा खड़ा हुआ और मैंने तरकश से तीर निकाला। ये अरबों का एक तरीका हुआ करता था कि उस वक़्त वो फाल निकालते थे कि आया कि मैं इसको तकलीफ पहुंचा सकता हूं या नहीं पहुंचा सकता। कहते वो फाल मेरे मुखालिफ जा रही थी। इनाम की लालच के अंदर फिर भी मैं जनाब घोड़े को मैंने उठाया, मैं घोड़े के ऊपर सवार हो गया और फिर मैं आगे चला। जब मैं करीब पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र के अंदर मशगूल थे और जब मेरा घोड़ा उनके आगे वाले पांव जमीन में धंस गए, मैं फिर गिर गया। फिर मैंने तीर निकाला, फिर मैंने फाल निकाली, फिर भी फाल मेरे मुखालिफ जा रही थी। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं हुजूर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने आवाज लगाई, हाथ ऊपर कर लिए कि आका मुझे अमान दीजिए, आका मुझे अमान दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारे करीब आओ। आमिर बिन फहमीरा को कहा कि एक चमड़े के टुकड़े के ऊपर इसको अमान नामा लिख दो, और ताकि फिर फरमाया कि ए सराका, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब सराका बिन मालिक कैसर और किसरा के बादशाह के कंगन तेरे हाथ के अंदर होंगे, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। हालांकि लोग इसको इल्म गैब कहते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। ये हुजूर का क्या है? मौजज़ा है ये। अब सराका बिन मालिक कहते हैं कि कैसर और किसरा का बादशाह कहाँ, मैं कहाँ, मैं एक देहाती, और हुजूर फरमा रहे हैं कि तेरे हाथ के अंदर कैसर और किसरा के बादशाह के कंगन आएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो अब सराका बिन मालिक कहता है, कहते हैं मैं अमान नामा लेकर और हुजूर से कहा कि जो मेरे पास सामान था मैंने सारा हुजूर को देने की कोशिश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल नहीं किया, हुजूर ने वापस कर दिया। मैं सामान लेकर वापस आया, कहा कि आपसे इतनी दरख्वास्त है कि आप हमारा पता किसी को ना बताएं, हम आगे जा रहे हैं। सराका बिन मालिक वापस आता है, कहता है कि जब हुनैन और ताइफ के मार्कू से वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन मार्कू से वापस आए, तो मैंने वो अमान नामा जो चमड़े के टुकड़े पर लिखा हुआ था वो मैंने हुजूर को दिखाया। हुजूर ने फरमाया कि ऐ सराका मालिक तू है? कहा हाँ, मैं वो सराका बिन मालिक हूँ। जब कैसर और किसरा फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर फतह हुआ तो सराका बिन मालिक को फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलवाया, बुलाकर वो कंगन माले गनीमत के अंदर जो आए वो फरूक आजम रजी अल्लाह तआला ने सराका बिन मालिक के हाथ के अंदर डाल दिए। सराका बिन मालिक ने उस वक़्त जब कंगन पहने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, कहा कि कैसर और किसरा का बादशाह कहाँ और सराका बिन मालिक देहाती कहाँ जिसके हाथ के अंदर आज कैसर और किसरा के बादशाह के कंगन आ रहे। ये मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां से फिर आगे आका अलैहिस्सलाम चलते हैं। आज खलीफा बिला फसल गारे सोर से मदीनतुर रसूल, आजकल तो मेरा ख्याल सफर बहुत कम हो गया है, उस वक़्त पैदल के सफर थे, कितना सफर किया होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं और ऊँटनी के ऊपर सवार हैं, बीच में कोई फासला नहीं है, बीच में कोई फासला नहीं है। किसी ने अगर खलीफा बिला फसल देखना हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सैयदना सिद्दीक अकबर को यहाँ देखो। अगर किसी ने खलीफा बिला फसल देखना हो मक्का से गारे सोर तक का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अगर आपने खलीफा बिला फसल जब कांधों पे उठाया, यहाँ पर भी कोई फासला नहीं है, यहाँ पर भी कोई फासला नहीं है।
आज हम ये नारा लगाते फिरते हैं, खलीफा बिला फसल तो वो नहीं है, खलीफा बिला फसल तो हज़रत अली हैं। मुझे बताएं, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफ खलीफा बिला फसल होंगे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गवाहियाँ कौन देगा? फिर उनकी हक और सच की गवाहियाँ कौन देगा? तो इसीलिए फरमाया गया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चौथे नंबर पर रखा, इसलिए कि अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की गवाहियाँ हज़रत अली ने देनी है। अगर कोई आगे पूछेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे, कोई पूछेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ करें इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो इससे आगे और बयान होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा गुलाम बनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्ना सुनते